कोई जरूरत नहीं है प्रेगनेंसा। है? वैसे भी ये पावरलेस विवान आखिर क्या कर लेगा? और अच्छा ही है, ये सारे के सारे एक साथ हैं। अब इन सब में से एक साथ ही मैं परितारे की शक्तियां उस मैजिकल मिरर में सब कर लूंगा। अरे खुशी दीदी, रिंकू, चिंटू, अरे कोई तो हाथ दो मुझे। चिंटी, हाथ दे। पकड़ के रख चिंटी। भैया ये आपने कैसे उड़ाया? मैंने नहीं उड़ाया है। तो फिर कैसे उड़ाया? मुझे क्या पता। मम्मी। विवान, कितना बुरा सपना था। अनन्या, तुमने खुशी विवान को देखा है क्या? वो आंटी खुशी विवान यहीं थे, लेकिन पलटन वापस आ गई ना तो खेलने चले गए हैं। अच्छा, फिर ठीक है। विवान अभी तक पलटन को वापस क्यों नहीं लेके आया है? इतनी मेहनत भी क्यों कर रहे हो विवान? तुम्हें नीचे ही जाना है ना, मैं पहुंचा देता हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें और तुम्हारी अंदर की सारी पावर्स को इस मिरर में तो सब कर लूं। इतने भी क्या जल्दी है रे? विवान, तुम बच्चों की सुरक्षा करो, इससे मैं देखता हूँ। ठीक है भैया। एक मिनट, हो सकता है ये हमारे लिए कोई सरप्राइज हो। व्यू तो देखो। वाह, अरे खुशी दीदी, रिंकू, चिंटू, अरे कोई तो हाथ दो मुझे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, अरे ओ, कोई तो हाथ पकड़ो। ये तो विमान नीचे लटका हुआ है। क्या? विवान, हाँ हाथ दो मुझे। विवान, आजा। ध्यान से। और प्रे नहीं छोड़ेगा। प्रे। मैं लड़ाई नहीं करना चाहता बालवीर। तुम बच्चों को बचाना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं ही ले आता हूं उन्हें। बच्चे नीचे आएंगे मगर जमीन पे नहीं, खाई में जाएंगे।
बालवीर, एयर बलून नीचे आ रहा है। नाउ हैप्पी? लेकिन हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम पर बार बार विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है बालवीर। विकल्प है ना, तुम्हारा अंत। लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है बालवीर। ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है विमान? हम नीचे कैसे पहुंचेंगे? अरे नीचे छोड़ो, हम घर कब पहुंचेंगे विमान? भैया घर तो नीचे ही है ना। अरे पहुंचेंगे घर, क्यों नहीं पहुंचेंगे? और देखो बलून भी नीचे जा रहा है। हाँ? नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं। अरे हाँ, नीचे जा रहे हम हैं। तो नीचे जा रहे हैं। लगता है ये फ्री की राइड खत्म होने वाली है। हाँ। ये बलून नीचे तो जा रहा है, लेकिन जमीन पे नहीं। हाँ? खाई में। क्या? अरे शांत हो जाओ। विमान प्लीज कुछ करना। कुछ कर विमान। हॉट एयर बलून गर्म हवा से ऊपर उड़ता है। हाँ, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी। उसमें क्या? एग्जैक्टली। और देखो इस सिलेंडर में से आग कम्प्लीटली बुझ गई है और इसी की वजह से ये बलून नीचे गिरा है। तो हमें इस बलून को फिर से ऊपर उड़ाने के लिए हमें इस सिलेंडर में आग लगानी होगी। अरे लेकिन आग तो मैच स्टिक या फिर लाइटर से जला सकते हैं ना। वो कहाँ से लाएंगे? रुको, मैं घर से माचिस लेके आ रहा हूँ। मैंने बैलेंस संभाल लिया है। हाँ, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं रे, बच्चों से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी सांसों से दूर कर दूंगा। अच्छाई और बुराई में बिल्कुल दूरी पॉसिबल नहीं है बालवीर। क्योंकि जहां लाइट है वहां डार्कनेस भी है, जहां नाइट है वहां डे भी है, और जहां बालवीर है वहां रे भी है। तुम्हारा सरप्राइज अभी बाकी है बालवीर। और बुराई में बिल्कुल दूरी पॉसिबल नहीं है बालवीर। चिल बालवीर चिल। अच्छा ठीक है, जाओ अपने भाई को बचा लो जाए। बट वन क्विक क्वेश्चन, अगर तुम अपने भाई को बचाओगे तो तुम्हारी माँ और अनन्या को कौन बचाएगा? इतने सेंटी भी मत हो बालवीर। आई नो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन यू हैव टू चूज योर मॉम और योर ब्रदर। माँ ठीक है नानू? हाँ, आंटी ठीक है, लेकिन विवान अभी तक पलटन को लेकर आया नहीं है। सब ठीक है ना? तुम चिंता मत करो अनन्या, मैं विवान को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बस अपना और माँ का ख्याल रखो। ना तुम विवान को खाई में गिरने से बचा सकते हो और ना ही खुद को इस मिरर से। अरे शांत हो जाओ। फ्री फॉल की एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जब नीचे गिरेंगे तो चटनी बन जाएगी। ए रिंकू, गिरने से पहले तू अपने जनरल नॉलेज से हमारे दिमाग की चटनी मत बना।
वैसे अगर चिंटू और चिंटी को नीचे फेंक दे तो बलून से बाहर कम हो जाएगा और हम स्लोली नीचे गिरेंगे। चिंटू तुम कूद जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे फेंक दो, मुझे फेंक दो। भैया जाओ। हाँ, क्या कर रहे रिंकू? चुप बैठना। मैं तो बस मैथ सिखा रहा था। मैं तो मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता इस वक्त, सो अब तो देबू भैया को ही यहाँ बुलाना पड़ेगा। देबू भैया, बलून खाई में गिरने वाला है, हमें हेल्प चाहिए। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। आंटी, बहुत काम कर लिया आज आपने। नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट एंड रिफ्रेश। एकदम सही बात कर रही हो अनन्या। और रिफ्रेश होने के लिए सबसे अच्छी चीज है चाय। मैं बनाकर लेकर आती हूँ। अब आंटी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, चाय रेडी है। हाँ? ये चाय कहाँ से लेकर आई तुम? ठीक है, मैं इसके साथ खाने के लिए बिस्किट्स भी लेकर आती हूँ। आंटी, कहीं मैं चाहिए, ये देखिए, बिस्किट भी यही है। अरे, ये इतनी जल्दी जल्दी चीजें कहाँ से ला रही हो तुम? मैजिक से। मैजिक से? अब वो आंटी, मैजिक से थोड़ी आएगा। ये सब तो मैं बाहर से लाई हूँ। कब? तभी आंटी, जब आप वहाँ पे काम कर रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, ये चाय किस चीज में लेकर आई हो तुम? कोई थर्मस तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पर। फिकर नॉट आंटी, थर्मस भी यही है। एक सेकंड, अभी दिखाती हूँ। आंटी, एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? अरे वाह, इतनी सारी चीजें ले आई तुम, पानी भी ले आती? लाती हूँ। ये लो पानी। और ये लीजिए थर्मस। लेकिन वेकिन किंतु परंतु छोड़िए आंटी, आप यहाँ आराम से बैठिए और चाय एंजॉय करिए, बिकॉज द टी इज गेटिंग कोल्ड एंड ओल्ड। लीजिए। बालवीर, 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 बालवीर।
इस गुब्बारे के नीचे विस्फोटक लगे हुए हैं। अगर ये नीचे गया तो धमाका हो जाएगा। मतलब हरे कोई चांस नहीं ले रहा है। खाई में गिरने के बाद अगर हम बच भी गए तो इस ब्लास्ट के बाद हम डेफिनेटली नहीं बचेंगे। किसी भी तरह हमें इस गुब्बारे को ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके सिलेंडर में बिना मैजिक के आग कैसे लगाऊं देबू भैया? चिंता मत करो विवान, मैं कुछ करता हूँ। सरप्राइज! चलो बालवीर, हमारी फाइट का एक नेक्स्ट राउंड हो जाए। दोस्तों, बालवीर ने जब तक इस बलून को पकड़ रखा है वो रेस से नहीं लड़ सकते। तो इसलिए अब हमें इस बलून को ऊपर उड़ाना होगा और उसके लिए हमें सिलेंडर में आग लगानी होगी। पर हम कोई ड्रैगन थोड़ी ना है कि हमारे मुंह से आग निकलेगी, और ना ही हमारे पास कोई चीज है जिससे हम आग जला सके। खुशी दीदी, आप मुझे अपने ग्लासेस दीजिए। हाँ? क्यों विवान, चश्मा पहन के मरना है क्या? हाउ फनी। फनी नहीं, स्मार्ट। विवान चश्मे के लेंस से सनलाइट को फोकस करने वाला है। एग्जैक्टली। हाँ? लाइए दीदी। हाँ, ये ले विवान। हाँ? ध्यान से। ध्यान से कर। इसे कहते हैं किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने। Yes! Yes! सरप्राइज! लीजिए दीदी। वेरी गुड विवान। थैंक यू। ट्राई हार्ड बालवीर, क्योंकि परितारा की शक्तियां तो आज मैं लेकर ही रहूंगा। आज से तुम्हारा जैकेट मेट कर दिया मैंने बड़ी, क्योंकि अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो विवान और उसकी पलटन को कैसे सेव करोगे? तुम विवान को कम आंकने की गलती कर रहे हो। मुझे तो यह लगा कि तुम दोनों मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लगता है तुम्हारी बकवास बंद करने के लिए मुझे पूर्ण विराम लगाना ही पड़ेगा।
भाईमार